स्वागत करता हूँ आपका वापस एक नई वीडियो में। शानदार वीडियो में आपको बता दूँ एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल फर्स्ट के पेपर की हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, ताकि आप उस तरीके से एग्जाम में तैयारी करके जा सको। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, आपको दिख रहा होगा कि ड्राफ्ट कमीशन का गठन कब किया गया था। तो मैं आपको बता दूँ कि जो ड्राफ्ट कमीशन का गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। जो डेटा मुझे मिले हैं उनके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फटाफट बात करते हैं। 47 को किया गया था, आपको ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया क्या है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आपको ये बताना है। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद 148 हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, आपको ये बताना है कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइए। ओडिसी तथा भरतनाट्यम से है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च के विलयन परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। स्टार्च के विलयन परीक्षण में हम प्रयोग करते हैं आयोडीन का, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 53। कितना होता है, 53 होता है आयोडीन का परमाणु क्रमांक, आपको ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए जैसे कि पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब क्लोरीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, समस्थानिक से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं, तो आपको ध्यान रखना क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। कितना होता है, 17 होता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्लोरीन के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। तो ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पड़े, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हो गया 17। ठीक है, चलिए अब संविधान का भाग जो है यहाँ पे देखिए पूछा गया क्वेश्चन कि संविधान का भाग 9th भी किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये संबंधित है सहकारी समिति के गठन से। किससे संबंधित है, सहकारी समिति के गठन से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा कि पैरालंपिक आयोजन कौन से देश ने अभी नहीं किया है। तो पैरालंपिक आयोजन कौन से देश ने अभी तक नहीं किया, तो वो है भारत, वो है भारत, आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करें किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो बताइए किस पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है सबसे ज़्यादा होती है, एबोनाइट की होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, दलखाई उत्सव कहाँ से है, मतलब दलखाई उत्सव मतलब कहाँ से संबंधित, आपको ध्यान रखना, उड़ीसा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 36 नेशनल गेम कहाँ आयोजित हुए, आपको ध्यान रखना है। ये आयोजित हुए थे गुजरात में। कहाँ पे आयोजित हुए थे, फटाफट बताइए। गुजरात में आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुमारी आंचल का संबंध किस खेल से, बताइए कि कुमारी आंचल का संबंध है किस खेल से, वो संबंधित है स्कीनिंग खेल से, आपको ध्यान रखना है। किस खेल से, स्कीनिंग खेल से। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि अमजद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताइए। तो अमजद अली का संबंध जो है वो सरोद वाद्य यंत्र से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है आपसे कि कुमाऊं, क्या पूछ रहा है, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में, आपको बताना है। जो कुमाऊं हिमालय है वो किन नदियों के बीच में, वो सतलुज नदी और काली नदी के बीच में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्निक, मतलब अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका मॉडर्न एजुकेशन से, क्या है आधुनिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर था मैकाले हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उड़ीसी में सबसे पहले पद्म विभूषण किसको मिला, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पद्म विभूषण मिला था केलुचरण महापात्रा को। किसको मिला था, केलुचरण महापात्रा को मिला था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक, आपको ध्यान रखना है, उसका आंसर हो जाएगा संचित निधि। क्या हो जाएगा, संचित निधि। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो आज के कुछ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताया। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फिर सीजीएल का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो आप आईपीएल की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। और नया संसद भवन के ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, वो भी आप जाकर के जरूर देखिएगा, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बन रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स।